One earth, one family, and one future is the ideal, and the greatest damage inflicted on this ideal comes from Islamophobia and xenophobia, which unfortunately is being disseminated just like a plague. The attacks targeting the Muslims and certain migrants in Western countries are not tolerable anymore, and unfortunately they are turning into a flux of hate. The majority of the countries which are advocating for democracy and the fundamental human rights, unfortunately, playing the three monkeys at the face of such barbaric. ये वो बयान है जनाब रजब तैयब उर्दुगान साहब का जो उन्होंने G20 के सम्मेलन में कही। आप लोगों को पता है कि G20 का सम्मेलन कल यानी इतवार को बिल्कुल फिनिश हो चुका है और कई मुल्कों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंडिया में आए। रजब तैयब उर्दुगान साहब भी इंडिया आए और उनका जो लेक्चर था ना उसमें उन्होंने ये बात कही जो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, अभी जो मैंने आप लोगों को सुनाया वो जो बोल रहे थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि एक दुनिया, एक फैमिली, एक भविष्य, ये G20 सम्मेलन में हेडिंग थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए लगाई गई थी। बहुत अच्छी हेडिंग, एक दुनिया, एक फैमिली, एक भविष्य। एक दुनिया है हमारी और कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये कहा कि तमाम इंसान एक आदम की औलाद हैं। तो एक दुनिया, सारी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। ये मुल्क तो हमने तकसीम कर लिए ना। एक फैमिली, चूँकि इंसान आप देखो तो एक आदम की औलाद है तो एक फैमिली की तरह है। एक भविष्य, ज़ाहिर है इस दुनिया के अंदर जो होगा वो हमारा भविष्य है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है और ऐसी सोच होना भी चाहिए हर एक इंसान की। तो उन्होंने कहा कि एक दुनिया, एक फैमिली, एक भविष्य, यह अच्छा विचार है, लेकिन इस विचार को नुकसान तब पहुंचता है जब इस्लामोफोबिया, ज़ेनोफोबिया एक महामारी की तरह फैलने लगता है। आप देखिए कि किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, बुर्क़े के नाम पर उन पर जुल्म होता है, कुरान की बेहुरमती की जाती है। यही सब कुछ अगर किसी और धर्म के बारे में किया जाए तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठने लगती हैं इंसाफ की और इसको रोकने की। लेकिन जब यही चीज़ मुसलमानों के साथ होती है तो बड़े बड़े इंसानियत का नाम लेने वाले जो मुल्क हैं ना, जो इंसानियत की बातें करते हैं, वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। यानी जब मुसलमानों पर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कोई नहीं बोलता है, और जब यही चीज़ किसी और के साथ होती है तो सबके दम खुशक होने लगते हैं और सब इंसानियत इंसानियत चीखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हकीकत बात है। तो रजब तैयब उर्दुगान साहब ने कहा कि ज़ेनोफोबिया एक महामारी की तरह फैलने लगता है। हकीकत बात है। इस्लामोफोबिया आप देखो कि अभी वो जो मुल्क है ना उसमें कुरान जलाया गया और कुरान जलाने की बाकायदा इजाज़त दी गई। डेनमार्क में क्या हुआ? तो ये बहुत गलत चीज़ है और इससे बहुत नुकसान पहुंचता है इस तरह के विचार को। रजब तैयब उर्दुगान साहब ने कहा कि जब मुस्लिम पर क्रूर हमला होता है तब बड़े बड़े लोकतंत्र वाले देश व मानवाधिकार आयोग तीन बंदर बन जाते हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, इंसान इंसान होता है, जुल्म जुल्म होता है, गुनाह गुनाह होता है। मुसलमान अगर कुछ गलत करता है ना, उलमा भी और सियासी लोग भी, बच्चा बच्चा मुसलमानों का उस चीज़ को गलत कहता है, क्योंकि हमारे इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि गलत गलत है, चाहे वो खुद हमारा बाप क्यों ना करे, हमारी औलाद क्यों ना करे, गलत गलत है। तो इस्लाम ने तो ये बिल्कुल कहा कि गलत है तो बोलो गलत है। इसीलिए अगर कोई मुसलमानों में गलत काम करता है और इस तरह की हरकतें करता है तो तमाम मुसलमान कम्युनिटी, तमाम मुस्लिम तंजीमें बोलती हैं ये गलत है। लेकिन जब यही चीज़ें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती हैं, मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है, कुरान को जलाया जाता है, हुजूर के बारे में कुछ कहा जाता है, तो फिर रजब तैयब उर्दुगान साहब ने कहा कि बड़े बड़े लोकतंत्र वाले देश बंदर बन जाते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दुगान साहब ने आगे कहा कि जिस तरह से कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है,
ये अधिवक्ता की आज़ादी नहीं है, ये हेट क्राइम है। ये सब देखकर अगर आप ये सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जिन जिन देशों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, उन सभी देश को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और कानून में संशोधन करना चाहिए। ये बयान है रजब तय्यब उर्दुगान साहब का। और हमारे मोदी जी ने जो ये हेडिंग दी ना G20 में कि एक दुनिया, एक फैमिली, एक भविष्य, ये बहुत अच्छा टाइटल हमारे मोदी जी ने दिया है। एक दुनिया, एक फैमिली, एक भविष्य। हमें इसी तरह से रहना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, जुल्म चाहे जिस पर हो, जुल्म को जुल्म कहना, गुनाह को गुनाह कहना। और ख़ास तौर पर हमारे इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से नफ़रतें बढ़ रही हैं, आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, इन चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो ये रजब तय्यब उर्दुगान साहब का बयान था। इस पर आप लोगों की राय क्या है ज़रूर बताइएगा, और जो बातें मैंने कही हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।